नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज का ये कार्यक्रम कर्क राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि 30 अक्टूबर 2023 से राहु महाराज जब मीन राशि में प्रवेश किए हैं तो आपके ऊपर पहले ही शनि की ढैया प्रभावित कर रही थी और 30 अक्टूबर के बाद में राहु महाराज ने भाग्य के साथ में भी एक बंधन सा लगा लिया है। बहुत से कार्यक्रम आपने देखे कि देवगुरु बृहस्पति जब आपके एकादश भाव में जाएंगे बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, किंतु उसके पश्चात भी आपके लिए वो रिजल्ट नहीं बनकर आ पा रहे हैं जो आप चाहते हैं। किंतु अब राहु महाराज जब शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं तो वही राहु जो कल तक आपको भाग्य का साथ नहीं निकल कर देने दे रहा था, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि को जागृत नहीं होने दे रहा था, पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा था, पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू की अवस्था को क्रिएट कर रहा था, आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को 30 अक्टूबर से लगातार राहु महाराज प्रभावित कर रहे हैं। कोई भी कार्य करें ना करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा ना कर कर ऐसा कर लेते तो बेटर होता, अनायास आलस्य आ रहा है, किसी कार्य में रुचि ही जागृत नहीं हो रही है, चीजों को टालते जा रहे हो, अगर कुछ करने की स्थिति भी बना रहे हो तो शॉर्टकट रास्तों की तरफ रुचि जागृत हो रही है और वहां आपके डिसीजन गलत हो रहे हैं। पहली अवस्था में तो ये मेहनत करने ही नहीं दे रहा, मेहनत कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं। और कर्क राशि वाले ये वो व्यक्ति हैं जब इनके अनुसार यदि कार्य नहीं होता तो ये बहुत जल्दी से डीमोटिवेट हो जाते हैं। शॉर्टकट रास्तों के चलते पंचम भाव पर राहु की दृष्टि, बार बार आप बेनिफिट करने जा रहे हो। 30 अक्टूबर के बाद से ध्यान कर कर देखो कि ये अवस्थाएं आपको देखने को मिल रही है कि नहीं, कि आप बेनिफिट करने जा रहे हो और हो जा रहा है लॉस। आप शेयर मार्केट के अंदर पैसे लगा रहे हो, वहां से लगातार लॉस हो रहा है। किसी अन्यत्र प्रकार की स्थिति के अंदर आपने प्रयास किया, वहां से आपके ऊपर लॉस हो रहा है। पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम की स्थिति आपको प्रभावित कर रही है। मेमोरी की शार्पनेस को प्रभावित कर रही है। विद्यार्थियों को विद्या में कंसंट्रेशन पावर को गेन नहीं होने दे रही है। कर्क राशि के माता पिता हैं तो अपनी संतान के करियर से, उनकी विद्या से संबंधित चिंताग्रस्त अवस्था के योग बना रहे हैं और लगातार आपके पैर पकड़ने जैसी स्थिति का योग यहाँ पर 30 अक्टूबर से राहु महाराज ने बना रखा है। अगर ये सत्यता में आपको देखने को मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख कर जाइएगा। अब यहाँ हो क्या रहा है कि राहु महाराज बुध के नक्षत्र से निकलकर शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने के पश्चात राहु बाध्य हो जाते हैं आपको शुभ फल देने के लिए। क्यों? क्योंकि ये शनि के छाया प्रतीत हैं। अगर इसे आज की भाषा में कहा जाए तो ये शनि के एजेंट हैं और जब शनि के नक्षत्र में आते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति के लिए नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति को खत्म कर देते हैं। अपने मालिक का कोई बुरा प्रदर्शित नहीं होने देगा। ठीक इसी प्रकार की अवस्था का योग यहाँ राहु महाराज के लिए बनकर आता है। यहाँ राहु आपको अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। राहु आपको अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, किंतु जो खराब कर रहे थे वो आपके पक्ष में अब बनकर आता हुआ दिखाई देगा। आप समझिए, आप जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हो, किंतु यदि कोई आपका पैर पकड़ कर खड़ा है तो चाहकर भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो अब ये जो अवस्था हो रही है ये ठीक इसी प्रकार की है कि आपका हाथ पकड़कर आगे नहीं खींचेंगे, किंतु आपका पैर छोड़ दे रहे हैं और पैर छोड़ने के पश्चात बढ़ना आपको पड़ेगा, किंतु सहज तरीके से बढ़ पाओगे। पिछले समय में कोशिश करने के बाद भी नहीं बढ़ पा रहे थे, अब आपकी तरफ से यदि 50% के एफर्ट्स भी लगाए जाते हैं तो आपकी सफलता के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे? तो पहली अवस्था में भाग्य का साथ मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य में पुष्टि कारक योग देखने को मिलेगा, यात्रा के अवसर आपको प्राप्त होंगे, पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं वो समाप्त होंगे। आपके व्यक्तित्व के अंदर जो नकारात्मक दृष्टिकोण बना हुआ था, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या ऐसा हो पाएगा, मैं ये करूं कि वो करूं, ये जो द्विस्वभावी गतिविधियां बनी हुई थी, इनसे मुक्त होकर आप एक राइट डायरेक्शन में, एक राइट डिसीजन की तरफ जाओगे जो आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रभाव देता हुआ पाया जाएगा।
पिछले समय में मेहनत के पश्चात भी जो रिजल्ट आपके लिए नहीं क्रिएट हो पा रहे थे, उनमें आप देखोगे कि पिछले समय में तो 100% के एफर्ट्स के बाद भी आपके लिए रिजल्ट नहीं बन पा रहे थे, किंतु अब 50-60% एफर्ट्स भी यदि आप लगाते हो, आपके लिए सफलता के नए रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। छोटे भाई बहनों से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, वो समाप्त होंगे। व्यापारिक यात्राओं में जो बार बार आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा था, उससे भी आप निजात प्राप्त करने जा रहे हो। और जो बड़े बड़े लॉस, फाइनेंशियल लॉस आपको देखने को मिले हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे किसी अन्यत्र प्रकार की स्थिति में आपको लॉस देखने को मिले हैं, वो लॉस समाप्त होते हुए, बंद होते हुए जा रहे हैं। और आपकी बुद्धिमत्ता की स्थिति पर जो आपको पता है कि आप लगातार गलत कर रहे हो, किंतु सही करने का विचारगत अवस्था क्रिएट ही नहीं होने दे रहे थे राहु महाराज, किंतु अब आपके व्यक्तित्व, आपके निर्णय, आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव की स्थिति में जब शुद्धता आएगी, तो एक समय में बैठकर शांतिप्रद अवस्था में आप सही निर्णय ले पाओगे कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, कैसे मैं इस अवस्था को ग्रोथ में कन्वर्ट कर सकता हूं। और जब इस विचार के साथ में आप आगे बढ़ोगे, ये आने वाले 8 महीने अर्थात 15 मार्च 2025 तक की स्थिति में वो जो लॉस हुए हैं, उनमें से कई गतिविधि की परसेंटेज आप अपने पक्ष में पुनः से बना लोगे। पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम की स्थिति का यदि सामना करना पड़ रहा था, उससे भी आपको निजात मिलने जा रही है। जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, बार बार नंबरों से, कुछ नंबरों से रुक जा रहे थे, उनको सफलता का एक नया अवसर प्राप्त होगा। अपनी बुद्धिमत्ता का परचम फहराने के ये 8 महीने आपके सामने आ रहे हैं। मैनेज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये अच्छा नहीं कर रहा है, किंतु अब तक जो बुरा करता हुआ आ रहा था, उससे आपको राहत दे रहा है। और आप एक जगह जो स्टकनेस को 30 अक्टूबर से फील कर रहे हो, तो एक जगह खड़े रह रहे हो। आपने अनुभूति करी कि ना ग्रोथ हो रही है, इवन धीरे धीरे पीछे आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि दौड़ेंगे नहीं तो एटलीस्ट चलना प्रारंभ करेंगे। और एक जगह खड़े रहने से लाख गुना बढ़िया होता है कि हम चलें, धीरे धीरे चलें, किंतु चलते रहें। और वही चलने वाली स्थिति का योग यहां से आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है। यदि कर्क राशि के माता पिता हैं, संतान के भविष्य से, संतान के करियर से, संतान की विद्या से चिंताग्रस्त अवस्था में बने हुए हैं, यहां से भी आपको एक राहत का योग बनने जा रहा है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु महाराज का प्रवेश ये सर्पगत अवस्था को दर्शाता है। इस स्थिति के आधार पर आपको 2 छोटे छोटे उपाय करने चाहिए, जिससे राहु महाराज के नकारात्मक दृष्टिकोण में कमजोरी आए और हमें जीवन में सफलता के नए अवसर प्राप्त हो। नित्य ओम रांग रहवे नमः, RAANG, रांग। बहुत से लोग इसे राम राहवे नमः बोलते हैं, ये राम राहवे नहीं है, रांग रहवे नमः है। रांग गैसे गाय वाला ग, रांग राहवे नमः। इस मंत्र का एक माला रोजाना जाप करना प्रारंभ कीजिए। मैंने बताया ये सर्पगत अवस्था की स्थिति को दर्शा रहे हैं, और इस स्थिति के आधार पर आपके तो लग्नेश ही चंद्र महाराज हैं, जो भगवान शिव के मस्तक पर विराजित होते हैं। और इस स्थिति के आधार पर आने वाले 8 महीनों में यदि आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, ये आपके लिए बहुत ही शुद्धिकरण में रिजल्ट देने की अवधि बनाएगा। अगर आपके घर में पारे के शिवजी, स्फटिक शिवजी या नर्मदेश्वर शिवलिंग है, आप रोजाना एक गिलास में थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर उसमें थोड़ा शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना प्रारंभ कीजिए। अगर घर में नहीं है, घर के आसपास में कोई शिवालय है, वहां जाकर आप रोजाना संभव ना भी हो तो मैं कहूँगा सोमवार टू सोमवार इसे जरूर से कीजिए। थोड़ा सा दूध ले लिया, उसमें 1-2 बूंद शहद मिला लिया और भगवान शिव का अभिषेक ओम रांग रहवे नमः का जाप करते हुए कीजिए। बेहद सुंदर अवस्था में आपके लिए लाभ निकल कर आना प्रारंभ होंगे। अब मैंने आपको बताया शनि के नक्षत्र में इनका प्रवेश हो रहा है, तो साथ में ही शनि आराधना करना भी आपके लिए आवश्यक है। और शनि महाराज तो वैसे ही ढैया की स्थिति आपके लिए बनाकर बैठे हैं, तो ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। शनिवार के दिन तेल में तली हुई वस्तु का किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दिया, बाजार से ही कोई कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी ऐसा लेकर किसी गरीब व्यक्ति को दे दिया,
आपके लिए बड़ी अच्छी अवस्था का योग बनकर आएगा। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा, शनि का जाप, शनि चालीसा का पाठ और राहु का जाप आपको शाम के समय में करना है, सूर्य अस्त होने के पश्चात। और मजबूत कीजिए अपने देवगुरु बृहस्पति को, तो चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना। जब भी आपके पास संभव समय रहता है, आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन लिया, आपने ओम गुरुवे नमः का जाप कर लिया। इन गतिविधियों से जब गुरु महाराज की स्थिति को मजबूत करेंगे, शनि और राहु की स्थिति को बैलेंस करेंगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है, आपके लिए बड़े सुंदर स्वरूप में रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।